बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से अहम अपडेट सामने आई हैं। राना सनाउल्लाह को अचानक सुप्रीम कोर्ट को अरशद शरीफ और इमरान खान पर हमले के लिए JIT बनाने के लिए खत क्यों लिखना पड़ा, अहम तरीन हकायक सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता किया गया कि उन्हें उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इस मसले को हल करने के लिए एक्शन भी लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही? क्या मामले को किसी और तरफ पलटाने की कोशिश की जा रही है? अगर वो कोशिश की भी जा रही है तो वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कीनिया की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कह दिया है कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, ना कि गलतफहमी की वजह से उन्हें मारा गया है। अरशद शरीफ के कत्ल में कीनिया में पुलिस के निगरान इदारे की कमिश्नर ने अरशद शरीफ के कत्ल पर शक का इजहार करते हुए वकुआ पर पैरामिलिट्री फोर्स जनरल सर्विस यूनिट की मौजूदगी पर सवालात उठाए हैं। तफसीलात के मुताबिक कीनिया में पुलिस के निगरान इदारे की कमिश्नर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में अरशद शरीफ के कत्ल पर शक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की वजह मशकूक है। इब्तदाई तौर पर यही शुबा था, लेकिन अब ऐसा नहीं समझते। पुलिस के निगरान इदारे की कमिश्नर ने सवालात उठाते हुए कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल के मकाम पर पैरामिलिट्री फोर्स जनरल सर्विस यूनिट क्यों था। उनका कहना था कि पुलिस अथॉरिटी अरशद शरीफ को नहीं जानती थी, बाद में पता चला गैर मुल्की सहाफी है। कमिश्नर ने सवाल किया कि पुलिस अफसर ने गाड़ी पर गोली क्यों चलाई, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस में कीनिया में पुलिस नाकाबंदी के लिए रुकावटें या बैरियर्स का इस्तेमाल करती है। पुलिस अथॉरिटी नहीं मालूम अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने के लिए पत्थर क्यों रखे। फिर उनका कहना था कि अब तफ्तीशकारों का काम है कि वो हकीकत सामने लाएं। यानी उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि अरशद शरीफ का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि कत्ल हुआ है, ना कि ये हादसाती मौत है। दूसरी अहम बात आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत ने जो दो अहम अफसरान कीनिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे थे, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो दोनों अफसरान वहां की पुलिस से मेडल्स वसूल कर रहे हैं और वहां पर घूमने फिरने और अपनी वेकेशंस गुजारते हुए उन्हें देखा जा सकता है। और अगर देखा जाए कि वो वहां पर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कोई हकायक सामने लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में भी और आलमी सतह पर भी सहाफती बिरादरी ने कीनिया पर दबाव डाला है, जिसकी वजह से वो ये बात उगलने पर मजबूर हुए हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है। हुकूमत की जानिब से पहले कुछ और कहा जा रहा था, लेकिन अब वजीर दाखिला ने अचानक कहना शुरू कर दिया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम की तरफ से पता चला है कि सहाफी की टारगेट किलिंग की गई है। कीनिया पुलिस की तरफ से गलत शनाख्त का मौकफ दुरुस्त साबित नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात हैं। वैसे भी वहां की पुलिस इन कामों में माहिर है और पैसे लेकर भी वो ऐसे काम करती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ की गाड़ी पर प्रैक्टिकल तरीके से फायर किया गया और पुलिस को यह भी मालूम था कि अरशद शरीफ किस नशिस्त पर बैठा था और ड्राइवर को भी यह मालूम था कि किस जगह पर क्या होना है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से भी दरखास्त करूंगा कि वो कीनिया हुकूमत से दोबारा बात करे और अरशद शरीफ के मोबाइल और लैपटॉप्स का डाटा हमें दरकार है वो फराहम किया जाए। नाजरीन कराम, यहाँ पे असल गेम शुरू होती है, चूंकि हुकूमत के खिलाफ उसके पास काफी शवाहिद मौजूद थे और अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने जा रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि वो बहुत से राजों को अफशा करने वाले हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी फौरी तौर पर होश आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और इसके साथ ही उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी JIT बनाने का कहा है। शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया गया है। वजीर आजम की जानिब से लिखे जाने वाले खत में कहा गया है कि इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हकायक जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम
दस्तयाब जज साहबान पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा है। खत में कहा गया कि कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है कि काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी, क्या मुरवजा हिफाजती इक़दामात और SOPs लागू किए गए और क्या उन पर अमल किया गया। मजीद ये कि फायरिंग करने वाले कितने थे, जख्मी कितने हुए, जख्मों की नौयत क्या है और इससे मुतालिक हकाइक क्या हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने मुरवजा तफ्तीशी तरीक़ाकार को इख्तियार किया या नहीं, वक़ूए के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंतजामी हुकाम ने शहादतें जमा करने और सूरत हाल से निपटने के लिए मुरवजा तरीक़ाकार को इख्तियार किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़ाब्ते की क्या खामियां और कमजोरियां सामने आई। यानी आप यूं समझ लें कि शहबाज शरीफ की जानिब से ही JIT बनाने और उनकी जानिब से ही कहा जा रहा है कि इन चीज़ों की तहकीकात करें और उसके बाद वो करें वही जो हमने कहना है। यानी दूसरी जानिब इमरान खान हुकूमत के मजीद पेच कसने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में वो कुछ बड़े बड़े सरप्राइज भी देने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान किसी सूरत नए इंतखाबात के जल्द इनेकाद के अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन सितम ज़रीफी कहिए या मुज़ायका खेजी कि इनके इस मुतालबे की सबसे ज्यादा मुखालफत उन हजरात की जानिब से की जा रही है जो 2018 के आम इंतखाबात के अगले रोज ही उसके नताइज मानने से इनकारी थे। इन्होंने अगले ही रोज इलेक्शन का मुतालबा किया था। 2018 के आम इंतखाबात में नाकाम होने वाली या कम सीटों पर कामयाब होने वाली जमातों की क़यादत की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी भी अवामी इज्तिमा में किया जाने वाला खिताब या कोई मामूल का बयान आप उठाकर देखें तो आपको एक मुतालबा ये करते नजर आएंगे, मुल्क में अगले आम इंतखाबात के जल्द इनेकाद का। यानी आप ये देख लीजिए कि ये पहले खुद मुतालबा करते थे, अब वो इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो आराम से बैठ जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि किसी सूरत कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीनिया की पुलिस कमिश्नर की जानिब से दिए जाने वाले बयान के बाद कहा कि अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और खत के मतन के मुताबिक यहाँ पर कहा गया कि कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। ये 5 सवालात अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की, कौन वफाकी या सूबाई एजेंसी अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को खतरे की किसी धमकी से आगाह थे, अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतलाआत थी तो उससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए गए, वो क्या हालात और वजूहात थी जिनकी बिना पर अरशद शरीफ UAE गया, फायरिंग के वाकयात की असल हकीकत क्या है जिनमें अरशद शरीफ की मौत हुई, क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा। तो नाज़रीन इकराम, ये वो गेम जिससे अरशद शरीफ के कत्ल को कुछ और रंग देने की कोशिश राना सनाउल्लाह की जानिब से की गई और अब वजीर आजम ने जो सवालात किए हैं उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस गेम को वो इमरान खान की जानिब ले जाएं। दूसरी जानिब इमरान खान हमला के लिए JIT बनाने का कहा गया, उस पर भी 5 सवालात पर खास तौर पर गौर करने को कहा गया। तो ये मतन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तैयार किया गया है। मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर होने वाले हमले के हकायक को छुपाना और उन्हें खत्म करना है, जबकि दूसरी जानिब अरशद शरीफ के कत्ल को भी दूसरा रुख देने की कोशिश है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मामलात किस करवट बैठते हैं। बहरहाल ये मामलात मजीद उलझना शुरू हो चुके हैं और इन्हें उलझाने के लिए कोई और कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हुकूमती इदारों की जानिब से ये कोशिश की जा रही है।